नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में आज आप उस इंपॉर्टेंट सेशन का हिस्सा बनने के लिए जिसमें भारत की कवायद लगभग पिछले 16 सालों से चली हुई थी और 13 वार्ताओं के बाद इस प्रकार का एक बड़ा समझौता हमने यूरोपियन यूनियन के साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन यूरोपियन यूनियन के ही 4 ऐसे छोटे छोटे देश जिनके साथ में हमने EFTA करा है। इस समझौते के अंदर कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, भारत को कौन सा इसमें फायदा होने वाला, कितना बड़ा रोजगार अब तक आने वाला है और कितने लोगों को रोजगार भारत से बाहर जाने के लिए लोगों को मिलने वाला है। तो आज का जो सेशन है उसके अंदर इंपॉर्टेंट थीम आपको बताने वाला हूं कि एक बहुप्रतीक्षित या लंबे समय से जिसकी कवायद काफी लंबे समय से चली आ रही थी, उसके साथ में 10 मार्च 2024 को हमारे जो एक मंत्री हैं, जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है पीयूष गोयल, और इसके अलावा EFTA के जो सदस्य जिनका नाम है गो पारमोलिन, उनके बीच में एक बहुत बड़ा समझौता दिल्ली में हुआ। जानते इस समझौते के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं और भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है। क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ में भी होने वाला है और उसकी अब तक जितनी भी जो खामियां या जितनी भी जो कठिनाइयां थी वो कहां तक पहुंची, उसके बारे में भी करेंगे हम विस्तार से चर्चा। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो हमने 4 छोटे छोटे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके साथ में किया है। अगर 4 कंट्रीज की बात करें तो लिंकनस्टाइन, नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड छोटे छोटे देश हैं। वैसे देखा जाए तो हम सब लोग मानते हैं इन छोटे देशों के साथ में हम कितना बड़ा व्यापार करते होंगे, लेकिन बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा भारत का जितना परसेंट का जो व्यापार होता है उसमें 2.5% का जो व्यापार है हम यहां से करते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जिनके साथ में ज्यादा हम आयात करते हैं, तो हम सब लोगों को पहले से विदित कि स्विट्जरलैंड है उसके अंदर वहां की जो घड़ियां हैं वो हर किसी भारतीय की पसंद बनी होती हैं। बात रोलेक्स की हो, बात ओमेगा की हो या कार्टियर। इसके अलावा जितने भी प्रकार के जो डेयरी उत्पाद हैं वो भी हम कहां से लेते हैं या आयात करते हैं, वो भी इन छोटे छोटे सरीखे देशों से ही हम लेते हैं। तो आज जानते हैं कि फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, इससे अपने को क्या फायदा मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि EFTA स्टेट्स एंड इंडिया साइंस ए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो अभी हमने हाल ही के अंदर उसको लॉक किया है, जिसके अंदर चारों सदस्य देश हैं, उनके प्रतिनिधि दिल्ली के अंदर पधारे थे। और आप बीच में जो फोटो देख रहे हैं हमारे, जहां पे जो पीयूष गोयल है जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उनकी आप फोटो देख रहे हैं। अब आप पीछे देख रहे हैं इंडिया EFTA अनाउंस्ड 100 बिलियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पैक्ट टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स, या यूं कहें भारतीय संदर्भ में अगर रुपयों की अगर इसकी कीमत आकी जाए तो 8.30 लाख करोड़ रुपए का एक बहुप्रतीक्षित जो समझौता, इसको लागू किया जाएगा अभी 1 साल के दौरान। और इसके अंदर 15 सालों के अंदर इस प्रकार की नौकरियां अभी हम सर्जित करने वाले हैं। कितनी नौकरियां सर्जित होंगी इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। आप देख रहे हैं इंडिया एंड 4 नेशंस यूरोपियन ब्लॉक्स EFTA ऑन संडे साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू हेल्प प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ की डोमेस्टिक सर्विसेज सेक्टर्स सच एज IT है, ऑटोमोबाइल्स है, इसके अलावा मूवमेंट ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल। अगर बात करते हैं स्किल्ड प्रोफेशनल्स की, जहां पे भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर भारतीय पेशेवर विदेशों में जाते हैं, उनके साथ में जितनी भी प्रकार की जो सेवा, रहने की सुविधा है, या उनके जो जितने भी जो परिवार वाले जाते हैं उनको भी वीजा दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए, उसके लिए जितने भी जो विदेशी जो देश हैं वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी बहुत बड़ा एक समझौता इन्होंने हाल ही के अंदर जो इस एग्रीमेंट में किया है, जिसके अंदर 50 करोड़ रुपए से लेकर के 500 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ किस में कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में भी कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं और शेयर मार्केट में भी आप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल हुए। तो इसके अंदर जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर EFTA के अंदर जो मेंबर है, जिसमें आइसलैंड है, लिंचनस्टाइन है, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड है, ये चारों देश इसके अंदर शामिल हो गए हैं। 1 साल के बाद में समझौते पर अमल लाना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं, आपको जानने की सबसे ज्यादा आवश्यकता यह है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो होता क्या है। आप देख रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत होने वाले समझौते में 2 पार्टनर, 2 कंट्रीज हैं, वो एक दूसरे में आयात और निर्यात में होने वाले जितने भी प्रकार के जो टैक्सेस लगते हैं उनको या तो कम कर देते हैं या बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इसके साथ ही आयात निर्यात के नियमों में भी क्या नहीं बरती जाती, सख्ती बरती नहीं जाती है, या कह सकते हैं यहां पे ढील दे दी जाती है। और इसी के संदर्भ के अंदर जो बड़े बड़े देश हैं, या कह सकते हैं जो विकसित देश है, वो इस प्रकार की संभावनाएं अन्य देशों के अंदर देखते हैं। भारत का पहला ऐसा विकसित देशों के साथ में किया जाने वाला जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हमने कल करके दिखाया। अब जानते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, भारत को इसमें कितना फायदा होने वाला है और यूरोपियन कंट्रीज को भी कितना फायदा होने वाला है। क्योंकि जब 2 देश इस प्रकार का समझौता करते हैं तो
मुश्किल ये कह सकते हैं दोनों देशों को इसमें घाटा नहीं होता, फायदा ही होता है। अब आप देख रहे हैं इंडियन यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एसोसिएशन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको टेपा के नाम से जाना जाता है, ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और कल उस पर हमने क्या कर दिए हैं, साइन कर दिए। समझौते की बहुत सारी ऐसी विषय वस्तुएं हैं जिसके बारे में आपको बताता हूं कि दोनों कंट्रीज में अगर बात करें भारत के संदर्भ में भी, या जो चारों जो देश हैं उनको कौन कौन से फायदे होने वाले हैं, और उसके बाद में आगे आने वाले जो निवेश संबंधी जो समस्या है उनको किस प्रकार वो डील करने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली 10 मार्च का एक आर्टिकल है, टुडे द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA स्टेट्स, आइसलैंड है, लिechtenstein है, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड, जिनके साथ में इस प्रकार का पैक्ट हमने शामिल करा। अगर बात करें भारतीय पैसे की तो 8.30 लाख करोड़ रुपए का समझौता है, और अगर विदेशी मूल्य की बात करें तो $100 बिलियन का इस प्रकार का एक बड़ा समझौता हमने इसके अंदर किया है। कितने लोगों को जॉब मिलने वाली है? 10 लाख लोगों को इसके अंदर जॉब मिलने वाली है। 15 साल तक ये एग्रीमेंट काम करने वाला है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो आयात और निर्यात से संबंधित थी, जिसके अंदर हर भारतीय का सपना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्विट्जरलैंड की जो घड़ियां होती हैं वो अपने आप में अनूठी और अद्भुत, हर भारतीय इसको पहनना पसंद करता है, लेकिन आयात ड्यूटी इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से ये घड़ियां भारतीय बाजार के अंदर आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए सब लोगों की आवाजाही को सुगम करने के लिए कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास, या हर व्यक्ति स्विट्जरलैंड की घड़ियां या वहां के जो डेयरी उत्पाद हैं उनको वहां पे खरीद करके और यहां पे उसको पहन सके या खा सके, उसका उपभोग कर सके, इसके लिए इस प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है। अब आप देख रहे हैं इसके द एग्रीमेंट इनहांस मार्केट एक्सेस and simplifies customs procedures, making it easier for Indian EFTA businesses to expand their operations to the respective markets. The agreement further aims to facilitate and promote investment opportunity between the two parties. ये कह सकते हैं कि दोनों ही देशों के लिए इस प्रकार का एक बहुप्रतिशत समझौता भी हमने करके दिखाया है। अब आप देख रहे हैं कि इस मैप के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जहां पे ग्रीन ग्रीन करके आपको जो साइंस नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे ये देश हैं जिनके साथ में हमने इस प्रकार का ये समझौता करा है। और आप फ्लैक्स के माध्यम से भी जान सकते हैं। और ये जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और ब्रसेल्स के अंदर इसके छोटे छोटे कार्यालय भी हैं। ये तो चार ये जो छोटे छोटे देश हैं जिनके साथ में इस प्रकार का समझौता हमने भी करा है। अब आप देख रहे हैं कि जो चार जो छोटे छोटे देश हैं इनकी जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल इनका कितना है, पूंजी कितनी है, सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसके अंदर उनका कितना बड़ा योगदान रहता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलता हूं कि जितने भी स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं उनके अंदर इस प्रकार की जीडीपी, एचडीआई, इसके अलावा विश्व प्रेस सूचकांक जैसे जो महत्वपूर्ण जितने भी प्रकार जो एस्पेक्ट होते हैं उनकी सबसे ज्यादा वहां पे आपको रैंकिंग देखने को मिलती है। आप देख रहे हैं आइसलैंड 1970 के अंदर ये आता है, लिechtenstein 1991, नॉर्वे 1960 और स्विट्जरलैंड 3 मई 1960 को आता है। अब आप देख रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद में पीपी के अंदर आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर आपको जीडीपी का अगर रेशियो देखने को मिलता है वो भी इन्हीं कंट्रीज में आपको देखने को मिलता है। प्रति व्यक्ति अगर बात करें तो यहाँ पे 39,233, 98,000, ये सारे के सारे किसके हैं, डॉलर्स के अंदर है, वहां की स्थानीय मुद्रा में, और 45,417 ये यहाँ की क्या है, वहां पे पर कैपिटा इनकम के बारे में आप इस स्लाइड के माध्यम से जान रहे हैं कि ये कितनी बड़ी कंट्री, छोटी छोटी कंट्रीज है, लेकिन वहां का इनका सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, एचडीआई इंडेक्स की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, सब में ये अव्वल है। और इसीलिए भारत ने इस प्रकार का समझौता किया। आप पीछे वो देख रहे हैं भारत और ईएफटीए के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, किसको क्या फायदा मिलने वाला है तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। इससे आने वाले 15 सालों में लगभग 80,000 करोड़ रुपए का निवेश दोनों कंट्री जैसा उसमें करने वाली हैं। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट जो विकसित देश है उनको दिख रहा है, जहां पे से निवेश से संबंधित की बात करें या अभी शेयर मार्केट के अंदर भी जितने भी प्रकार के जो घरेलू निवेशक हैं उससे कहीं ज्यादा निवेशक आपको बाहरी मिल जाएंगे जो भारत के अंदर इस प्रकार का निवेश करना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो विश्व के अंदर शेयर मार्केट जिस गति और रफ्तार से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चीन की जो कह सकते हैं कि अभी जो अर्थव्यवस्था काफी मुश्किल और काफी दयनीय स्थिति से गुजर रही है, और विश्व के अंदर सबसे बड़ा अगर मार्केट आपको कहीं नजर आ रहा है वो भारत ही आपको आ रहा है। और इसीलिए हर कोई विकसित देश भारत के साथ में इस प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का इच्छुक बना रहता है। अब आप देख रहे हैं समझौते में क्या क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, और यही इस अगर पूरे की पूरे सेशन की जो कह सकते हैं जो जड़ है, यह कह सकते हैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट जो वैल्यू वाला आप जो सेशन देख रहे हैं उसके अंदर आपको मैं बताने वाला हूं कि ईएफटी जनवरी 2008 से ही इसको शुरुआत इसके अंदर की गई थी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कितना निवेश होने वाला है, 80,000 करोड़ रुपए होने वाला है। अब देखिए आप
भारत ने ईएफटी में पहले 10 सालों के अंदर 41,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार का, 41,000 करोड़ रुपए का निवेश और अगले 5 सालों में, ये कह सकते हैं पहले 10 साल में 41,000 करोड़ और उसके बाद जो रिमेनिंग 5 ईयर्स होते हैं उसके अंदर भी 41,000 करोड़ रुपए का निवेश ये करने वाला है। अब क्या क्या होगा इसके अंदर, सीमा शुल्क, जितने भी प्रकार की जो कस्टम ड्यूटी है उसको क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा या फिर उसको पूरा ही बंद कर दिया जाएगा। अब आप देख रहे हैं संख्या पर सीमा शुल्क को कम या खत्म किया जाएगा। इस समझौते के तहत 14 चीजों को लेकर, मेन जो चीजें हैं कितनी, 14 चीजें हैं, जिनमें उत्पत्ति के नियम हो गए, इसके अलावा सेवाओं में विस्तार हो गया, निवेश में बढ़ावा हो गया और सहयोग देना, सरकारी खरीद और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसमें इस प्रकार का निवेश किया जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसके अलावा व्यापार में तकनीक बाधाएं और व्यापार सुविधा भी इसके अंदर क्या है, शामिल होने वाली है। भारत की तरफ से कौन कौन सी चीजें भेजी जाएगी, भारत सबसे ज्यादा अगर निर्यात करता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का करता है, ज्वेलरी का करता है, इसके अलावा फिशरीज है और मशीनरीज है, इनका जो है निर्यात सबसे ज्यादा किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ईएफटी का जो पहले जो व्यापार हो रहा था, इसमें व्यापार आधिक्य था या व्यापार भारत ज्यादा करता था, उनके साथ में ऋणात्मक था या क्या था, धनात्मक था। तो भारत के साथ में जो चारों कंट्री जो व्यापार कर रही थी, वहां पे भारत जो इसके अंदर व्यापार घाटा काफी लंबे समय से खाता आ रहा था। लेकिन इसके बाद चीजें ऐसे हो जाएंगी, व्यापार घाटा बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से इस प्रकार की जो सेवा शुल्क के जो नियम है उनके अंदर क्या दे दी गई है, ढील दे दी गई है। तो आप देख रहे हैं बड़ा मार्केट है विकसित देशों के लिए भारत, और डील जरूरी क्यों है, इस डील के तहत भारत में निर्यात की जाने वाली लगभग सभी चीजों के अंदर जो चीजें हैं उनके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत क्या मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है। अब आप देख रहे हैं ईएफटी डील भारत में यूरोपियन ट्रेड ग्रुप के साथ ही 15 सालों के लिए 100 अरब डॉलर की डील इसके अंदर करी गई है। अब कौन कौन सी चीजें होंगी इसके अंदर, भारत सबसे ज्यादा अगर दवाइयों के क्षेत्र में अगर देखा जाए, कच्चे माल का निर्यात तो नहीं करता भारत, आयात करता, चाइना से करता, लेकिन निर्यात के मामले में फार्मा सेक्टर की बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, आईटी सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज जो विदेशों के अंदर अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। तो फार्मा सेक्टर आप देख सकते हैं, फार्मा सेक्टर में फायदा मिलने वाला है, मेडिकल में मिलने वाला डिवाइसेज है, और इसके अलावा कंपनियों और प्रोसेस्ड फूड के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकती है। यह भी भारतीय कंपनियों के संदर्भ में एक बड़ा मील का पत्थर ये साबित हो सकता है। अब बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट के अंदर जो है स्विट्जरलैंड की भी कंपनी है, जैसे कहते हैं नेस्ले का जो उत्पाद है, या कहते हैं कभी हमारी सब जिंदगी के अंदर एडवर्टीजमेंट भी हम देखते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, ये नेस्ले के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कैडबरी आते हैं, वो कहां से हैं, वो भी विदेशी कंपनी है। और डेयरी प्रोडक्ट और जल्दी खराब होने से बचने वाली चीजों के लिए कृषि उत्पाद है, सोया समेत कई चीजों पर इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब इन प्रोडक्ट्स पे किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी, या कह सकते हैं जो जितने भी प्रकार के और जो डेयरी प्रोसेस है इन पे अभी तक किसी प्रकार का कोई छूट का प्रावधान अभी तक नहीं किया गया। लेकिन मेन 14 ऐसी वस्तुएं हैं, जो चीजें जिन पे इस प्रकार के इस ट्रेड एग्रीमेंट में इनको शामिल किया गया है। अब बात करते हैं कि अभी लास्ट वाला जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस डील के अंदर क्या है। इस डील के अंदर 14 अध्याय है और इस माल में माल व्यापार, उत्पत्ति के नियम, बौद्धिक संपदा है, आईपीआर है, सेवाओं में विस्तार और निवेश में प्रोत्साहन जैसे इस प्रकार की चीजों को इसमें शामिल किया गया है। अब बात करते हैं ईएफटी सदस्यों की संघीय काउंसिल पार्मोलिन के, ये यहाँ की जो चांसलर हैं उन्होंने, और जो भारतीय प्रतिनिधि थे पीयूष गोयल, उनके मध्य इस प्रकार का ये समझौता हुआ है। ईएफटी है यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसके अलावा टेपा ट्रेड इकोनॉमिक प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट, ये जो है ये हमने इनके साथ में करा है। इसके साथ में हमारी कंपनियां आपूर्ति श्रृंखलाओं को और अधिक जुझारू बनाते हुए विविधता को लाने का प्रयास करेंगी। इसके वजह भारत को ईएफटी से अधिक विदेशी निवेश भी मिलेगा। विदेशी निवेश किस किस में मिलने वाला है, इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर भी निवेश मिलने वाला है, या बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर भी निवेश मिलने वाला है। यह कह सकते हैं कि अभी एफटी, अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग और बताने वाला हूं कि एफटी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो ब्रिटेन के साथ में हम काफी लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं, अभी तक वो धरातल पे तो नहीं पहुंचा। या पिछली बार कह रहे थे कि साल के 2023 दिसंबर के अंत तक इस प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन दोनों देशों के बीच में सीमा शुल्क, इसके अलावा कुछ राजनीतिक बाधाएं, वीजा और बहुत सारी ऐसी कुछ क्लिष्ट चीजें हैं जिसके बारे में आम सहमति अभी तक तो नहीं बन पा रही। लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हम ब्रिटेन के साथ में भी इस प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे। दोनों ही सरकारें इस प्रकार प्रतिबद्ध हैं कि थोड़े दिनों के अंदर अमली जामा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ में जो भारत का होने वाला था काफी लंबे समय से, उसको भी हम नया रूप देने में क्या हो जाएंगे, अभी सफल हो जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही बड़ी खबर है हम सब लोगों के लिए, जितने भी जो एस्पायरेंट्स हैं, चाहे यूपीएससी के हैं, जो पीएससी के हैं, या और छोटे छोटे जो एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन किन देशों के साथ में किया, कितने सालों के लिए किया गया,
क्या निवेश होने वाला है, कौन कौन से यहाँ पे उत्पाद जो है वो भारतीय संदर्भ के अंदर आकर के सस्ते हो जाएंगे, इसके बारे में हमने विस्तार से जाना। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।